अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर 13। आज हम देख रहे होंगे कॉजेस ऑफ सॉफ्टवेयर एरर्स के सॉफ्टवेयर एरर्स के क्या रीजंस होते हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न आ जाता है फॉल्टी डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर डेवलपर और अगर जो है कस्टमर सही से क्लाइंट अगर सही से रिक्वायरमेंट्स नहीं देते, वो डेवलपर और क्लाइंट जो है मिसअंडरस्टूड करते हैं रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनैलिटीज़ जो है रिक्वायरमेंट्स सही से अगर डिफाइन नहीं होती, तो फिर क्या रहता है फॉल्टी डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स रहता है। इसका क्या मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट होती हैं या तो फिर वो इनकरेक्ट होती हैं, जो कि इंटेंडेड पर्पस से मीट नहीं कर रही होती। सेकंड आता है क्लाइंट डेवलपर कम्युनिकेशन गैप। इसका क्या मतलब है कि अगर क्लाइंट और डेवलपर आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्लाइंट जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता है, कुछ नहीं बताता, कुछ रिक्वायरमेंट मिस हो जाती है या गलत हो जाती हैं, और उनके बीच में आपस में अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर थर्ड पे आता है डेलिब्रेट डेविएशन फ्रॉम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर इंटेंशनली अगर डेवलपर जो है जानबूझ के रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस करता है बिना क्लाइंट के अप्रूवल के, तो उससे क्या आ सकता है कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं, डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है। क्लाइंट जो है, जो क्लाइंट ने बोला था वो क्लाइंट को जब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है डेवलपर ने अपनी मर्जी से चेंजेस किए, तो इससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स आएंगे। फिर फोर्थ कॉज है कि कोडिंग एरर। कोडिंग एरर मतलब कि अगर सोर्स कोड के अंदर जो है एरर्स आ जाते हैं, सिंटेक्स एरर्स आ जाते हैं, गलत एल्गोरिथम्स यूज किए गए हैं, लॉजिक सही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि एरर आने के चांसेस हैं। फिर आता है डिज़ाइन एरर। डिज़ाइन एरर क्या होता है कि अगर जो है सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर डिज़ाइन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, डिज़ाइन जो है सिस्टम जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी, तो फिर जो डिज़ाइन एरर अकर हो सकता है। फिर आता है सिक्स पे नॉन कंपाइलेंस विद कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर जो है कोडिंग स्टैंडर्ड सही से फॉलो नहीं किए गए, रिक्वायरमेंट गाइडलाइन या जो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड, अगर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, अपने स्टैंडर्ड्स अपनी मर्जी से ही आपने कोड लिखा, अपनी मर्जी से अपनी डॉक्यूमेंटेशन के, तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस फेज के अंदर लगेगा, कोई डिबग करना होगा, कोई मेंटेनेंस करनी हो, तो उसमें एरर्स आएंगे, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड जो चीज़ें आपने वो सही इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने अपनी तरीके से इस्तेमाल किया, आपने सही से डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की, तो फिर मेंटेनेंस के अंदर इश्यूज आ रहे होंगे। फिर सेवेंथ पे आ जाता है शॉर्ट कमिंग ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर आपने टेस्टिंग फेज स्किप कर दिया, आपने जो इम्पोर्टेंट फेज टेस्टिंग का था वो आपने स्किप कर लिया, आपने बग सही से आइडेंटिफाई नहीं किए, आपका फिर जो है वो सॉफ्टवेयर स्टेबल्स नहीं होगा, फिर उसके अंदर जो है शॉर्ट कमिंग एरर्स आ रहे होंगे। तो टेस्टिंग प्रोसेस को अगर सही से फॉलो नहीं किया होगा, या अगर कुछ स्टेप्स स्किप किए गए होंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे एरर अकर होने के चांसेस हैं। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन एरर। इसका क्या मतलब है, अगर रिक्वायरमेंट सही से नहीं लिखी गई, अगर डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं हुई हुई आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट स्किप कर दिए, या आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंटेशन कर दी, या आपने कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जिसके अंदर कंफ्यूजन आ रही हो, डेवलपर को चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, यूजर्स को समझ नहीं आ रही हो, तो इससे क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर इश्यूज आ रहे होंगे, आफ्टर मेंटेनेंस के अंदर इश्यूज आ रहे होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन एरर ये होता है कि अगर आपकी जो है सही से आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन एरर अकर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर के एरर समझ आए होंगे। थैंक यू।